Hello friends, welcome back to class for all standard 10th science chapter number 10 light reflection and refraction, and this is the first lecture in which we are going to discuss about light reflection and laws of reflection. So without wasting much of your time, let us start. Light is a form of energy that enables us to see things. Light energy का ऐसा फॉर्म है जो हमें चीज़ें देखने में हेल्प करता है। ये फिनोमिनन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे देखना कि लाइट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स एंड फॉल्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट। उसका मतलब कि जब आप कोई बल्ब को ऑन करोगे, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का बल्ब हो या रूम का बल्ब हो, जिसको जब इसको आप ऑन करोगे ना, तो उसमें से बहुत सारी रे निकल के रूम के अंदर या रोड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी ना। ये ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? दिस ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ी है ना, उसको ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन एंटर्स इन अवर आई, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में जाएगी, तब हमें ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। राइट। तो इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आपको अंदर में कुछ नहीं दिखता है। रूम में चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है, छोटी सी थोड़ी सी डिम लाइट या कोई भी लाइट नहीं है, तो आपको सिंगल ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा। तो ये बताता है कि लाइट चीज़ों को देखने के लिए चाहिए चाहिए और चाहिए। लाइट बिहेव्स एज अ रे, जिसके एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये जो चैप्टर में पढ़ने वाला है ना, वो मेन जो है वो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। देन आफ्टर लाइट बिहेव्स एज अ वेव, जिसमें इंटरफ्यूरेंस और डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है फिजिक्स की वो इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद है लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो ये जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये जो दो टॉपिक है वो हम पूरा का पूरा इसमें पढ़ेंगे। नाउ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। आगे के स्टैंडर्ड में हम पढ़ते आए हैं कि लाइट का स्पीड कितना होता है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸, मतलब 3 के पीछे 8 ज़ीरो लगेंगे बेटा। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है और लाइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। उसके बाद है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, मतलब लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मतलब जहाँ पे जैसे कोई बल्ब है या कोई स्ट्रीट लाइट है, वहाँ से रे निकल रहा है, तो जब तक उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता, कोई हिंड्रेंस नहीं आता, तब तक वो सीधी ट्रैवल करेगी। फिर उसके बाद अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या अगर कोई शाइनी मीडियम है तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर मटेरियल दैट वी पुट इन बिटवीन। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। उसके बाद है लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो सबसे फास्ट पाथ है ना, उसको सबसे क्विक पाथ है उसको सेलेक्ट करेंगी, विच मे नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। और ये शॉर्ट होना जरूरी नहीं है, फास्ट होना जरूरी है। राइट। अगर बीच में हिंड्रेंस आ रहे हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट होते 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 उसका वेलोसिटी कम भी हो सकता है। राइट। तो क्विकेस्ट पाथ को लाइट कंसिडर करेगी। When light travels from one medium to another medium, it either gets absorbed, bounces back or passes through or bends. Gets absorbed मतलब जो भी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है वो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कोई आयन का प्लेट है जिसको मैंने सनलाइट में रखा है, तो आफ्टर 10-15 मिनट्स वो आयन का प्लेट गर्म हो जाएगा। अभी गर्म क्यों हुआ? क्योंकि वो सनलाइट के जितने भी रेस उसके ऊपर पड़े, उसमें थोड़े बहुत शायद रिफ्लेक्ट हो गए और बाकी के उसमें एब्जॉर्ब हो गए। और जो ब्लैक कलर होता है ना, वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम रे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। राइट। तो एब्जॉर्ब करता है वो हमें पता कैसे चला? जब वो हॉट हो जाएगा, जब उसमें टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, तो हमको ये लगेगा कि उसने ये सारी जो लाइट की रे उसके ऊपर पड़ी वो एब्जॉर्ब कर ली है। उसके बाद है बाउंसिस बैक। अगर आप आयन प्लेट को हटा के वहाँ पे मिरर रख दो, प्लेन मिरर, तो उसमें क्या होगा? जितनी भी रे उसके ऊपर पड़ेगी वो रे को वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को इन डिटेल में। उसके बाद है पास थ्रू अदर बैंड्स। अगर उसके मिरर की जगह पे आप कोई ग्लास रख दो,
तो क्या होगा, ग्लास में से लाइट चल के नीचे जाएगी और नीचे जो ऑब्जेक्ट होगा ग्लास के उसके ऊपर पड़ेगी. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो एब्जॉर्प्शन बाउंसेस बैक है तो रिफ्लेक्शन, और अगर पास थ्रू है और बेंड्स है तो रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे कि बेंड थ्रू क्यों होता है ड्यू टू मटेरियल डेंसिटी. तो ये सब बातें हम उसमें करेंगे. नाउ जैसे जस्ट आगे बात की, ऐसे व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, मोस्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ इट गेट्स एब्जॉर्ब इन द मीडियम. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट 95 to 97% लाइट जो प्लेन मिरर के ऊपर पड़ेगी या स्फेरिकल मिरर हो, कोई भी मिरर हो, मिरर के ऊपर जो लाइट पड़ेगी, अगर शाइनी पॉलिश्ड मिरर है, एकदम नया सा मिरर है, तो उसमें सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ज़्यादा से ज़्यादा वो वापस चली जाएगी और 2-3% होगी वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर मिरर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उसमें. हम इन डिटेल में बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, दोनों की चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. नाउ रिफ्लेक्शन, the phenomenon of bouncing back of light in the same medium after incident on surface is called reflection of the light. बाउंसिंग बैक हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ के वापिस आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि इन द सेम मीडियम. रिफ्लेक्शन सेम मीडियम होता है और रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडियम में होता है. हम देखेंगे रिफ्रैक्शन को इन डिटेल में, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल आप ले लो कि रूम में अपने बल्ब चालू किया, बल्ब में से लाइट ट्रैवल करके ड्रेसिंग मिरर के ऊपर पड़ी और वहाँ से जो मिरर में से लाइट को रिफ्लेक्ट हो गया हमारी आँख में आई. अभी ये जो पूरे रूम में मीडियम कौन सा था, तो पूरे रूम में एक ही मीडियम था, एयर. मतलब कि बल्ब में से चालू करके मिरर तक और मिरर से हमारे आईज तक, ये पूरा एक ही मीडियम है. दैट्स वाई दे हैव मेंशन दैट सेम मीडियम, राइट. सो ये पूरा रिफ्लेक्शन है. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को दो जो लॉ है वो गवर्न करते हैं. फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ इंसिडेंट रे जो है वो सरफेस के ऊपर जब इंसिडेंट करेगा और जो पॉइंट पे वो इंसिडेंट करेगा वहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा. ये जो लॉ है वो हर एक सरफेस के लिए सही है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो या प्लेन हो. नाउ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो सेकंड लॉ में ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. So दोस्तों यहाँ पे पहले तो इंसिडेंट रे हम जानते हैं कि मतलब बल्ब में से कोई रे निकला और कोई सरफेस पे पड़ा, दैट इज़ अवर इंसिडेंट रे. या स्ट्रीट लाइट में से कोई रे निकला और रोड पे या कोई रोड पे जाते हुई कार पे पड़ा, दैट इज़ इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे सरफेस के ऊपर कोई भी लोकेशन पे आ सकता है, कोई भी लोकेशन पे इंसिडेंट हो सकता है. जहाँ पे इंसिडेंट रे सरफेस को टच करे वो पॉइंट पे हमको नॉर्मल बनाना है. नाउ व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल यानी इमेजिनरी लाइन है. हम सिर्फ पेपर में ड्रॉ करते हैं ना, तो नॉर्मल को ड्रॉ इसलिए करते हैं ताकि हमें ये जो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे जो फिगर में बताया है, जैसे इंसिडेंट एंगल इज ए और रिफ्लेक्शन एंगल बी, ये दोनों का हमें ठीक तरह से पता चले. लेकिन एग्जैक्टली नॉर्मल जो है ना वो एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट. सो ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया. नाउ इंसिडेंट रे ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड है, तो जैसे हमें आगे हम फर्स्ट लॉ में पढ़े उस हिसाब से एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल हो गए. लेकिन ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों सेम वर्टिकल प्लेन को मेंटेन करेंगे. मतलब जैसे इंसिडेंट रे जो वर्टिकल प्लेन में रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल वो दोनों वो ही वर्टिकल प्लेन में रहेंगे, ना इधर ना उधर. मतलब थोड़ा सा भी उसमें से डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन एट ऑल. प्लेन मिरर. इस चैप्टर में दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है मिरर, एक है लेंस. मिरर है वो रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करता है और लेंस है वो हमें रिफ्रैक्शन को समझने में हेल्प करेगा. मिरर में दो मिरर को बहुत ही डीप में डिस्कस करने वाले, इमेज फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर. लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन की बेसिक फिनोमिनन को समझने के लिए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना जरूरी है.
तो प्लेन मिरर मतलब हमारा ड्रेसिंग मिरर ले लो, यहाँ पे लिखा है कि अ फ्लैट एंड पॉलिश्ड सरफेस विथ ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस एंड दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड एज अ प्लेन मिरर। तो फ्लैट होना चाहिए पहले तो, उसकी सरफेस पॉलिश होनी चाहिए, कोई इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए, मतलब इवन सरफेस चाहिए, और उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे घर में जो ड्रेसिंग मिरर है उसके पास सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर है उसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। उसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब इमेज फॉर्म मतलब क्या, आप जब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होंगे और आपका जो पिक्चर ड्रेसिंग मिरर में दिख रहा है, आपका जो दैट इज योर इमेज, तो आप जब खड़े हो सीधे तो क्या आप इमेज में उल्टा दिखते हो? नहीं, जैसे आप खड़े हो वैसे ही आप मिरर में दिखोगे एंड दैट इज योर इमेज। मतलब वो इमेज है ना वो इरेक्ट है, मतलब सीधी खड़ी हुई है, राइट। उसके बाद है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब ऐसा कि जो इमेज को आप स्क्रीन पे ले नहीं सकते। तो आप जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े हो और सामने आपको आपका इमेज दिखाई दे रहा है, वो इमेज बन रहा है मिरर के अंदर, मतलब आपको वो इमेज स्क्रीन पे नहीं ले सकते और उसको बोलते हैं वर्चुअल। इसके बारे में भी इन डिटेल पढ़ेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर के सामने आप खड़े हो ना, अगर आप बैकवर्ड जाओगे ना तो मिरर के अंदर इमेज भी आपकी आपसे दूर जाएगी। फिर आप मिरर की ओर जाओगे तो आपकी जो इमेज मिरर के अंदर बन रही है वो इमेज भी आगे की ओर आएगी। मतलब जितना डिस्टेंस आप मिरर से मेंटेन करोगे इमेज ही उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करेगी। मीन्स द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब आप जितने मिरर से दूर खड़े हो उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का रहेगा। आफ्टर दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट आपको मिरर में दिखाई पड़ेगी। आप मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रख दो तो उतनी हाइट जितनी ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट वहां पे दिखाई पड़ेगी, ना कम ना ज़्यादा, राइट। सो दिस आर दी कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, और जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। पिछले स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। मतलब जो लेफ्ट में होगा वो राइट में दिखेगा, राइट में होगा लेफ्ट में दिखेगा। ये दो जो फिगर दिए हुए हैं उसमें जो सेकंड फिगर है ना एम्बुलेंस वाला, वो तो 7th 8th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए एक जो फर्स्ट फिगर मैंने डाला है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो पर्सन खड़ा है ना मिरर के सामने उसका ये राइट हैंड है। जो राइट हैंड को वो जब रेज कर रहा है ना तो मिरर के अंदर जो उसका इमेज दिख रहा है वो इमेज का लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। मतलब आपका जो राइट है वो मिरर उसको लेफ्ट रीड करता है। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और सेम वे जो राइटिंग होते हैं, जैसे एम्बुलेंस यहाँ पे लिखा है तो एम्बुलेंस ये लिखा है और मिरर में देखोगे मिरर में उसका इमेज दिखेगा तो वो जो लाइट राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला आपको राइट में दिखेगा। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और इसकी वजह से ही ये जो एम्बुलेंस होता है ना उसके ऊपर एम्बुलेंस का जो स्पेलिंग होता है उसको उल्टा टाइप कर रहे हैं, जैसे मिरर में दिख रहा है वो, ताकि वो जाके आपके साइड व्यू मिरर में आपको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखे।